ताइवान की आज़ादी और अमन एक साथ नहीं चल सकते। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में चीनी सदर ने दो टोक ऐलान कर दिया। इस मुलाकात में क्या हुआ, अंदरूनी कहानी जानने के लिए आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स और दोनों सुपर पावर्स के अहम रहनुमा एक दूसरे से मिले। उस मुलाकात में बड़ी सख्त बातें की शी जिनपिंग ने। क्या बातें हुई? जी सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये दो मुल्क ऐसे इकट्ठे हुए हैं जो कि इस वक्त दुनिया के दो बड़े ब्लॉक हैं। आधी दुनिया अगर कहा जाए तो अमेरिकन ब्लॉक में है, अमेरिकी ब्लॉक में है, आधी दुनिया जो है वो चाइनीज़ ब्लॉक में है। इसमें आप रशिया, शुमाली कोरिया, इसराइल, मुत्तहिदा अरब अमारात, सारे ममालिक को, भारत, सबको शामिल कर लें तो आपको वाज़िया तौर पर दो ही ब्लॉक नज़र आते हैं। इसलिए इस मुलाकात को समिट का नाम दिया जा रहा है कि ये दो दुनियाओं का मिलना है, शी जिन का और डोनाल्ड ट्रंप का। और ये इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के अगर आप पिछले साल के सारे बयान उठाकर देखें अदील भाई, तो उसमें बड़ा वाज़िया वो ताइवान के हवाले से पॉलिसी देते हैं कि उनका इस्तेसाल नहीं होने दिया जाएगा और ताइवान उनकी रेड लाइन है ईरान की, ठीक है, चीन की, सॉरी। जिस वक्त अमेरिकन सदर जो हैं फ्लाई करना चाह रहे थे, उड़ना चाह रहे थे, तो यूएस एम्बेसी ने एक 4 रेड लाइन्स का पम्फलेट जो है, यानी स्क्रीन पम्फलेट जो है, कल भी बात की, इस पर मैंने बात की थी, वो मैं आपको दे देता हूँ, वो भी आप चला लें साथ। उसमें उन्होंने सबसे नंबर 1 पे ताइवान रखा हुआ है कि इस पर बात नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप जो डेमोक्रेसी और पाथ ऑफ गवर्नमेंट की बात करते थे, उन्होंने कहा इस पर भी बात नहीं होगी। चाइनीज़ डेवलपमेंट जो है, यानी चीन के जो कारोबार और तरक्की है, इस पर भी बात नहीं होगी। इस पर बात होने से मुराद ये नहीं है कि चीन की तरक्की के ऊपर अमेरिका को पाबंदियाँ लगा रहा था। देखें, अमेरिका ने इस वक्त जो टैरिफ जंग शुरू की थी, उसका सबसे बड़ा हदफ उसने चीन को बनाया था। वेनेजुएला गया तो चीन के लिए एक दौलत का, वो जो तेल का ख़जाना था, वो रुक गया। इसी तरह ईरान जंग शुरू हुई तो चीन के लिए ही पावर सेक्टर जो है उसका डैमेज हुआ और वहाँ तेल की कीमतें ऊपर चली गई। चीन पूरी दुनिया में तजारत करना चाहता है। चीन किसी बराह रास्त किसी कन्फ्लिक्ट में नहीं जाता है और ये उसकी पिछले अगर 70 साल से पॉलिसी देखें तो भारत से 62 में उसकी जंग हुई थी, उसके बाद से वो किसी जंग में नहीं गया, बराह रास्त नहीं गया है। हाँ, दुनिया में एक कुव्वत और पावर होने की वजह से वो सारी जंगों में किसी न किसी तिजारत की जंग करता है। वो बड़ा, अगर वो खुद करता है तो तिजारत की जंग करता है। और वो दुनिया का बेहतरीन असला रखने के बावजूद अपने फ़ौजों को दूसरों पर नहीं, लेकिन ये ताइवान उसकी रेड लाइन है, ऐसे ही है। इस पर जो बात है, इस पर शी जिन ने एक मरतबा फिर शटअप, अगर ये कहा जाए तो शटअप कॉल दी है। बिल्कुल शटअप और ये शटअप कॉल है कि आप इस पर ताइवान के मसले पर बात नहीं कर सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का टाइटैनिक डूब रहा है, डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त उनकी इकॉनमी डूब रही है, वो कह रहे हैं कि मैं सिर्फ तजारती वफद लेके आया हूँ। कहाँ गई आपकी इंसानी हुकूक की बात, कहाँ गया ताइवान का इस्तेसाल, कहाँ गई बाकी आपकी वो जो आप कहते थे कि मैं टैरिफ की वॉर के है, इसमें चीन को घुटनों पे ले आऊँगा, कहाँ गया आपका वो गरूर कि जी मैं जो चाइनीज़ रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो मैं किसी और तरीके से भी निकलवा लूँगा। अब आप अपने ताजरों को ले जाकर ये कह रहे हैं आए हमारे साथ भी तिजारत करें, घुटने पकड़ लिए हैं। देखें उसके ये आपने लफ्ज़ भी सही इस्तेमाल किया, शी जिन के इस वक्त घुटने पकड़े हैं। 2017 के बाद दूसरी मरतबा ये चीन गए हैं और ये मेरा ख्याल है इनका चीन का भी ये आखिरी दौरा है। इसके बाद ये चीन नहीं जा सकेंगे। और ये चीन से सिर्फ जो लेने गए हैं वो रेस्क्यू है, रेस्क्यू इन इकॉनमी। मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ, पूरी दुनिया जो इस पर तबसरा कर रही है कि वो ईरान के मामले पर रेस्क्यू लेने गए हैं। देखें, अमेरिका की इकॉनमी डूब रही है और अमेरिकन इकॉनमी का टाइटैनिक जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ नीचे डीप डाउन जा रहा है। चीन जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ एक इकॉनमी कुव्वत बनकर उभरा है और उभरने के बाद उसने पिछले 20-25 साल में दुनिया की तमाम मल्टीनेशनल कंपनीज़ को मजबूर कर दिया कि वो चीन में जाकर कारोबार करें। मजबूर भी कर दिया और दुनिया भर की मार्केट पर कब्जा भी जमा लिया। अब उसका जो इनका जो कब्जा था एरोस्पेस के ऊपर, चीन वहाँ तक भी चला गया, यानी उसको भी ले गया। एआई पे था तो चीन एआई पे भी चला गया। और चीन जो है वो आने वाले दिनों में, ये चाहे एलन मस्क है या जो कि इस वक्त दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार होते हैं, इनको भी कब्जा कर लेगा। देखें, उसकी एक टिकटॉक जो है उसको हासिल करने के लिए अमेरिकी सदर को जो है आना पड़ा, तो वो एक टिकटॉक को छोड़ेंगे वो दूसरी बना लेंगे। आमिर भाई, टिकटॉक हो गई, इसके अलावा आप देखें कि अमेरिकन कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली,
उसको तबाह बर्बाद कर दिया BYD ने। BYD चाइनीज चाइनीज गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी है। तो देखें ये एक कंपटीशन था हाँ जी, और जिस पर वो चाइना बाजी ले गया। क्यों? चाइना इकोनॉमिकली सस्ती गाड़ी बनाता है या सस्ती टेक्नोलॉजी बनाता है या सस्ता कंप्यूटर लेकिन बनाता है कमाल की टेक्नोलॉजी और कमाल की टेक्नोलॉजी। और इसके अलावा अमेरिका को इस वक्त ज़रूरत है क्योंकि मिडल ईस्ट के अंदर चाइना बड़ी तेज़ी के साथ पेनिट्रेट कर रहा है। कल मैंने आपसे जब मैं गुफ्तगू कर रहा था, आज मैंने अपनी एक व्लॉग के अंदर उसका हवाला भी दिया कि हदीक साहब मुझसे अक्सर ये सवाल करते हैं। देखें एक बड़ा खला पैदा होने लगा है। अमेरिका अब बड़ी कुव्वत नहीं रहेगी ऐसे ही और आपको डोनाल्ड ट्रंप की बॉडी जिसकी बीवी भी उसके साथ चलने को अब तैयार नहीं है, मिलानिया नहीं ना गई हाँ साथ, जी, हाँ जी, ठीक है। और वो अगर वो एक खला पैदा करता है खलीज में तो वो चीन ने पुर करना है और चीन जिसको चाहेगा वो कंपनी अब इस इलाके के अंदर जो है कारोबार कर सकेगी। बिल्कुल। ये जो एलन मस्क और बाकी लोग जो साथ गए हैं ये इसलिए गए हैं क्योंकि चीन एक बड़ी मंडी कैप्चर कर चुका। अमेरिका तक में आप जाकर किसी जगह पर जाकर जिस पर अमेरिकी झंडा बना होगा उस पर मेड इन पढ़ेंगे तो हाँ जी, चीन लिखा मेड इन होगा। चाइना लिखा होगा। और पिछले दिनों एक बड़ी तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी। ट्रंप ने वो एक कैप पहनी हुई थी जिस पर अमेरिका का झंडा झंडा बना बना हुआ था और वो कैप जो थी वो मेड इन चाइना थी। वो खरीदी इन्होंने एक बड़े स्टोर से थी हाँ जी। लेकिन वो मेड इन चाइना थी। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें चीन इनके घरों तक के अंदर चला गया है। और किसी ज़माने में ये कहा जाता है कि दुनिया में शायद ही कोई घर ऐसा हो जहाँ बिजली हो और जापान ना हो। दुनिया में शायद ही कोई एक घर हो जहाँ और मैं अब ये कहता हूँ कि दुनिया में शायद ही कोई घर हो जहाँ इंसान हो और चाइना ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ इंसान बसते हैं वहाँ चाइना मौजूद है वहाँ पर और चाइना का यही चीज़ जो है उसको एक बड़ी कुव्वत बना रही है। अब आ जाए ताइवान के मसले पर। ताइवान पर चीन ने कब्ज़ा करना है। वो अमेरिका के डूबने का इंतज़ार कर रहा है। टाइटैनिक को ईरान नामी पत्थर लगा है, इसमें होल हो गया है। आहिस्ता आहिस्ता पानी इसके अंदर जा रहा है और पानी जितना जल्दी इसके अंदर जाएगा ये उतनी तेज़ी के साथ डूबता चला जाएगा। चीन बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ, आप शी जिन की बॉडी लैंग्वेज चेक कीजिए जो ये लेबर हॉल के अंदर, ग्रेट लेबर हॉल के अंदर उन्होंने उसको रिसेप्शन दिया है, उसमें आप डोनाल्ड ट्रंप की और शी जिन की अगर बॉडी लैंग्वेज देखें तो आपको समझ आ जाती है कि किस तरह से एक शर्मिंदा हारा हुआ शख्स जो है वो एक फातेह, इस वक्त का फातेह दुनिया जो है उसके साथ मिल रहा है और किस तरह झुक कर मिल रहा है। वो आप तस्वीरें देखें मज़ा आता है। ये भी सुना है कि वहाँ पर जाकर ट्रंप ने कहा कि तुम्हारी मेहरबानी ईरान से कहो कि वो आबनाए हुर्मुज़ खोल दे। नहीं, इसने ये कहा है कि ईरान से कहो कि हमारे साथ मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाए। मतलब हम ये चाहते हैं। आपने हरमज़ का खुद ब्लॉकेट किया हुआ है। देखिए अब मैंने ये कल बात की थी दिल भाई, मैं आज दोबारा करने लगा हूँ। ये 2 दिन का दौरा था, 3 दिन इसको लगेंगे, तीसरे दिन ये वापस जाकर जो पहली मीडिया कॉन्फ्रेंस करेगा उसमें समझ आएगी लोगों को कि ये चीन से किस कदर मार खा के वापस आया है और चीन से जो मार खाएगा ये मेरा ख्याल है दोबारा अब उठ नहीं पाएगा। अमेरिका की वो जो आपको बड़ी लेविश नज़र आती है लेकिन बड़ी चीज़ डूबते डूबते टाइम लेती है। ये इससे इसकी हकीकत है। टाइटैनिक को डूबने में 24 घंटे लगे थे। वो कोई छोटी कश्ती नहीं है कि 1 सेकंड में डूब जाएगी, या इसको डूबने में टाइम लगेगा। आज से डूबना शुरू होगा तो 10 साल लग सकते हैं, 15 साल लग सकते हैं, लेकिन आने वाला वक्त इस टाइटैनिक के डूबने का वक्त है, काउंट कर लीजिए आप। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी आपसे बयान की। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।